लोग ये कहेंगे कि हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र के मोह में आकर के अपने दूसरे बालक की बलि यज्ञ में चढ़ा दी। अगर आज मेरा लड़का रोहितांश बलि में चढ़ जाता तो जितना कष्ट मुझे और मेरी पत्नी तारा को होता, और आज ये बालक अगर यज्ञ में चढ़ गया तो उतना ही कष्ट इसके बाप और इसकी मैया को होगा। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरे पुत्र की वजह से, मेरे वजह से किसी भी गरीब की, किसी भी निर्दोष लड़के की बलि इस यज्ञ में चढ़े, क्योंकि अगर इसकी बलि यज्ञ में चढ़ गई तो इसकी मैया रोते रोते मर जाएगी। क्यों? क्योंकि जब ये पैदा हुआ होगा तो इसकी मैया ने बड़ा ही कष्ट झेला होगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी माँ की आत्मा को ठेस पहुंचे, इसलिए मैं चाहता हूँ आप मेरे बालक की बलि ले लो, आप मेरे प्राण ले लो, लेकिन मैं इस बालक की बलि यज्ञ में नहीं चढ़ाऊंगा। जब ये बात कही तो वरुण देव ने हरिश्चंद्र से कहा, देखो हरिश्चंद्र, अब अगर तुम इस बालक की बलि यज्ञ में चढ़ाना नहीं चाहते हो कोई बात नहीं, अब हम बलि न तो तुम्हारे पुत्र की लेंगे और न हम बलि अब इस बालक की लेंगे। अब तुम ऐसा करो कि इस बालक को पुनः घर भेज दो, और तुमने हमसे एक बार झूठ बोला, यही तो तुमने झूठ बोला था कि पुत्र हो जाए तुम बलि चढ़ा दोगे, तुमने हमसे झूठ बोल दिया। अब तुम हमें एक वचन दे दो, फिर उसके बाद हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। हरिश्चंद्र बोले, कौन सा वचन? वरुण देव ने जवाब दिया, वचन तुम हमें ये दो कि आज तुमने अपने पुत्र के मोह में आकर के मुझसे झूठ बोला, लेकिन आज के बाद अगर तुम्हारे शरीर की नस नस भी अगर कट जाए, हड्डी हड्डी भी कट जाए, तो भी तुम कभी झूठ नहीं बोलोगे। तुम्हारे पुत्र की, तुम्हारे पत्नी की कितने भी तुम्हारे ऊपर कष्ट आ जाएं, फिर भी तुम कभी झूठ नहीं बोलोगे, ये तुम मुझे वचन दो। हरिश्चंद्र ने वरुण देव के पैर पकड़ करके जवाब दिया, महाराज जाइए, आज हम आपको ये वचन देते हैं कि अगर मेरे शरीर का एक एक अंग कट करके गिर जाए, फिर भी हम कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, कभी झूठ नहीं बोलेंगे, ये हम आपको वचन देते हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। हम आपको ये वचन देते हैं, हम सूर्यवंशी राजा हैं, कि हम आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलेंगे। इतना कहकर के सुना शेष अपने घर चला गया, वरुण देव अपने धाम को चले गए। हरिश्चंद्र तारा और रोहित के साथ में अयोध्या में बड़े आनंद से अपना जीवन यापन करने लगे। अब देखो, हरिश्चंद्र अगर झूठ एक बार न बोलते तो कहूँ हरिश्चंद्र इतने बड़े सत्यवादी राजा न बन पाते, क्योंकि कहा जाता है जब तक इंसान के ठोकर नहीं लगेगी तब तक मनुष्य संभलना सीख नहीं पाएगा। इसीलिए कहा जाता है जिंदगी में गिरना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक गिरोगे नहीं तब तक उठोगे नहीं। जिंदगी में हारना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक हारेंगे नहीं तब तक जीत कैसे पाएंगे। और ध्यान रखना, जिंदगी जीने का मजा तो तभी आता है जब गिर जाओ फिर उठ जाओ, हार जाओ फिर जीत जाओ। जिंदगी जीने में तो तभी आनंद आता है। बोलिए गोविंद भगवान की। अब आप लोग समझ गए कि हरिश्चंद्र ने एक बार झूठ बोला था? समझ गए दादा? बात सबको समझ में आ गई? हाँ, अब ध्यान से सुनो। अब हरिश्चंद्र का जो पूरा विस्तार है